नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्राइम की घटना है वो है सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के थाना महमूदाबाद का एक गांव है बेहटी मानसाहा। इसी गांव का रामकुमार 19 फरवरी 2018 को बड़ी बेचैनी से घर के आंगन में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। बार बार उसकी निगाहें एक उम्मीद से दरवाजे की तरफ उठती और फिर अगले ही पल निराश होकर दूसरी ओर देखने घूम जाती। राम कुमार की बेचैनी की वजह थी उसकी 19 साल की बेटी सावित्री, जो शाम 5 बजे सिरोली में लगने वाले बाजार के लिए निकली थी, लेकिन रात में काफी देर होने के बाद भी वो घर नहीं लौटी थी। इकलौती बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, इस आशंका से उसका दिल घबरा रहा था। सावित्री गांव की ही शांति नाम की एक महिला के साथ बाजार गई थी। रामकुमार शांति के घर पता लगाने के लिए गया। शांति का घर गांव की सीमा पर एकांत में था। वो शांति के घर पहुंचा तो वो घर पर ही मिल गई। राजकुमार ने उससे बेटी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सावित्री उसके साथ बाजार गई तो थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे कोई काम याद आ गया था तो वो वापस लौट आई थी। शांति की बात सुनकर रामकुमार के दिमाग में विचार आया कि अगर वो बीच रास्ते से लौट आई थी तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची, आखिर क्या हुआ है उसके साथ। वो शांति के घर से वापस लौट आया। चूंकि उस समय काफी रात हो गई थी, मोहल्ले के लोग भी अपने अपने घरों में सो गए थे, पर बेटी की चिंता में वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह होते ही वो अपने दोनों बेटों मुकेश और सुरेश के साथ सावित्री की खोज में लग गया। तीनों इधर उधर सावित्री को ढूंढ ही रहे थे कि गांव के कुछ लोगों ने राम कुमार को बताया कि सावित्री का शव सुरेश के गन्ने के खेत में लगे यूकेलिप्टस के पेड़ से बंधा हुआ है। ये खबर मिलते ही राम कुमार दोनों बेटों के साथ मौके पर पहुंच गया। वहां पेड़ से उसको उसकी बेटी का शव बंधा हुआ मिला। बेटी के शव को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। गांव के तमाम लोग भी वहां पहुंच चुके थे। किसी ने फोन द्वारा इसकी सूचना थाना महमूदाबाद को भी दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी रंजना सचान पुलिस टीम के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। जाने से पहले उन्होंने मामले की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी दे दी थी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। सावित्री का शव यूकेलिप्टस के पेड़ से बंधा था। उसके गले पर किसी तेज धारदार हथियार से काटने के निशान थे। घटना का मुआयना करने पर वहां हत्या से संबंधित कोई सबूत नहीं मिल सका। इसी बीच एसपी आनंद कुलकर्णी, एएसपी मार्तड़ प्रताप सिंह, सीओ जावेद खान भी मौके पर पहुंच गए। उच्च अधिकारियों ने भी शव और घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने मृतक के पिता राम कुमार और वहां पर मौजूद अन्य लोगों से भी पूछताछ की। इसके बाद एसपी आनंद कुलकर्णी थाना प्रभारी रंजना सचान को जरूरी दिशा निर्देश देकर चले गए। थाना प्रभारी ने मौके की जरूरी कार्रवाई करने के बाद सावित्री के शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर के जिला अस्पताल भिजवा दिया। थाना प्रभारी ने राम कुमार की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ धारा 302/201 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने जांच की तो ये बात सामने आई कि शांति ही सावित्री को बाजार के बहाने अपने साथ ले गई थी, लिहाजा शांति पुलिस के शक के दायरे में आ गई। 21 फरवरी 2018 को शाम करीब 7 बजे थाना प्रभारी रंजना सचान शांति के घर पहुंची। वो घर पर ही मिल गई। पूछताछ के लिए उसे थाने लाया गया। उन्होंने शांति से जब सख्ती से पूछताछ की तो घटना का राजफाश हो गया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसी रात करीब 10 बजे सावित्री के गांव के ही रहने वाले उसके प्रेमी महेंद्र यादव उर्फ सगुनी को सिरोली तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। शांति और महेंद्र यादव से पूछताछ के बाद सावित्री की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। महेंद्र यादव बेहटी मानसाहा गांव के रहने वाले राज बहादुर यादव का बेटा था। महेंद्र के अलावा राज बहादुर यादव के एक बेटी व 3 बेटे और थे। राज बहादुर खेती किसानी से परिवार का ठीक से पालन पोषण कर रहा था। वो अपनी बेटी और 3 बेटों की शादी कर चुका था। केवल महेंद्र ही शादी के लिए रह गया था।
वो सबसे छोटा था, जिससे उस पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। इसलिए वो दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता फिरता रहता था। राज बहादुर के मकान से कुछ ही दूरी पर राम कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 2 बेटों मुकेश और सुरेश के अलावा एक बेटी सावित्री थी। करीब 14 साल पहले राम कुमार की पत्नी जय देवी गांव के ही एक व्यक्ति के साथ भाग गई थी, जिसके बाद वो आज तक नहीं लौटी। राम कुमार ने बिन मां के बच्चों को बड़े प्यार से पाला, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी। उसने पिता के साथ साथ मां का भी फर्ज अदा किया। उसकी इकलौती बेटी सावित्री ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। एक दिन सावित्री घर का खाना बनाकर निपटी तो उसने देखा कि घर में पीने का पानी नहीं है। वो बाल्टी लेकर अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित सार्वजनिक हैंडपंप पर पहुंची। वहां कुछ औरतें पहले से पानी भर रही थी। वहीं पास में ही एक मकान के चबूतरे पर महेंद्र अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। उन सबसे अनजान सावित्री झुककर हैंडपंप चला रही थी। हैंडपंप के हत्थे के साथ साथ उसका शरीर भी ऊपर नीचे हो रहा था। अचानक महेंद्र की नजर सावित्री पर पड़ी तो महेंद्र की दिल की घंटी बज उठी। सावित्री को लेकर महेंद्र के मन में चाहत पैदा हो गई। हालांकि महेंद्र ने इससे पहले भी सावित्री को देखा था, पर उसके दिल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। महेंद्र जिद्दी स्वभाव का था। उसने उसी समय तय कर लिया था कि वो सावित्री को हर हाल में पाकर रहेगा। उस दिन महमूदाबाद कस्बे में महाशिवरात्रि का मेला था, जिससे उस दिन वहां ज्यादा चहल पहल और शोरगुल था। बच्चों व बड़ों में उत्साह बना हुआ था। महेंद्र भी मेले में घूमने गया। अचानक उसकी निगाह सावित्री पर चली गई। वो अपनी एक सहेली के साथ आई थी। सावित्री एक दुकान पर खड़ी अपने लिए कंगन देख रही थी। वो काफी बन संवर कर मेले में आई थी। सचमुच उस दिन वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। दूर खड़ा महेंद्र उसकी खूबसूरती को निहार रहा था और मन ही मन हसीन कल्पना कर रहा था। वो ये भी सोच रहा था कि कैसे सावित्री से बात शुरू करके नजदीकियां बढ़ाए। तभी सावित्री की सहेली एक दूसरी दुकान पर कुछ सामान खरीदने चली गई तो महेंद्र खुश हो उठा और वो सावित्री के पास पहुंच गया। सावित्री उस समय कंगन पसंद कर रही थी। तभी महेंद्र ने कहा, सावित्री, तुम पर यह लाल वाला कंगन ज्यादा अच्छा लगेगा। अपना नाम सुनकर पहले तो सावित्री चौंकी। जब उसने नजरें उठाकर देखा तो महेंद्र को देखते ही वो बोली, अरे महेंद्र, तुम इस विसाती की दुकान से क्या खरीद रहे हो? मैं तो कुछ नहीं खरीद रहा, लेकिन इधर घूमते समय मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो चला आया। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। महेंद्र ने तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर सावित्री खुश होते हुए बोली, तुम भी कोई कम हैंडसम नहीं हो। सच, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। तो ठीक है, तुम वही लाल कंगन ले लो, मुझे अच्छे लग रहे हैं। मुस्कुराते हुए महेंद्र ने कहा, ठीक है, मैं लाल कंगन ही ले लेती हूँ। सावित्री ने दुकानदार की तरफ देखते हुए कहा, भैया ये लाल कंगन पैक कर देना। सावित्री ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली तो महेंद्र का दिल तेजी से धड़क उठा। महेंद्र ने झट से दुकानदार को कंगन के पैसे दे दिए। ये देखकर सावित्री मना करने लगी। तभी महेंद्र ने कहा, कम से कम नई दोस्ती के नाम पर पैसे देने दो। वैसे भी मैं कोई अजनबी तो हूँ नहीं, तुम्हारा पड़ोसी हूँ, इसलिए इतना हक तो मेरा बनता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अब तुम मेरे लिए पैसे खर्चा नहीं करोगे। मुस्कुराते हुए सावित्री ने कहा, करूँगा, लेकिन सिर्फ एक जगह। मेरा मतलब है कि मेले में तुम्हारा मुंह मीठा जरूर कराऊंगा। महेंद्र ने कहा तो सावित्री मुस्कुरा दी। बात को आगे बढ़ाते हुए महेंद्र ने कहा, सावित्री चलो ना, सामने की मिठाई की दुकान पर दोनों चलते हैं, वहीं बैठकर कुछ खाएंगे। हम दोनों नहीं बल्कि हम तीनों खाएंगे। मेरी सहेली भी मेरे साथ मेले में आई है। सावित्री अभी बता ही रही थी कि उसकी सहेली वहां आ गई। सावित्री को महेंद्र के साथ बातें करते देख वो चहक उठी। अरे, तुम महेंद्र भैया के साथ लगता है जान पहचान आगे बढ़ाई जा रही है। अरे, हम दोनों पड़ोसी है तो क्या बात भी नहीं कर सकते। चलो अब मिठाई खाने दुकान पर। महेंद्र ने कहा तो वे दोनों महेंद्र के साथ मिठाई की दुकान पर पहुंच गई। वहां तीनों ने मिठाई और समोसे का स्वाद लिया।
इसके बाद तीनों एक साथ मेला भी घूमे। उस दिन के बाद से महेंद्र और सावित्री अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे और अपने दिल की बात करने लगे। महेंद्र देखने में सुंदर था, व्यवहार में भी मिलनसार था, इसलिए सावित्री बरबस उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। उसके दिल में भी महेंद्र के प्रति चाहत पैदा हो गई। एक दिन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार भी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जीवन भर साथ निभाने का वादा भी किया। एक दिन मौसम सुहाना था और बारिश होने की पूरी संभावना थी। ऐसे में दोनों एकांत में बैठे प्रेमलाप कर रहे थे। वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। तभी रिमझिम फुहारें पड़ने लगी। तब दोनों बारिश से बचने के लिए सुरक्षित जगह की ओर भागे। वे एक टूटे फूटे घर में घुस गए जिसमें कोई नहीं रहता था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पानी की फुहारों से भीगकर सावित्री के कपड़े उसके तन से चिपक गए थे। सुनसान जगह के साथ मौसम का भी साथ मिला तो उनके दिल के साथ उनके तन भी एक हो गए। तन मन से एक होने के बाद मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ गया। गांव में कोई जोड़ा प्यार की पींगे बढ़ाए और गांव वालों को पता ना चले, ये तो संभव नहीं होता। जल्द ही उन दोनों के रंग ढंग से गांव के लोग वाकिफ हो गए कि उनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। सावित्री के पिता राम कुमार को जब बेटी के इश्क की बात पता चली तो उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। राम कुमार काफी समझदार था। वो जानता था कि ऐसे मामलों में बेटी के साथ मारपीट या बंदिश लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि बैठकर उसे प्यार से समझाना ही ठीक रहेगा। उसी दिन रामकुमार ने सावित्री से बात की। उस समय रामकुमार के अलावा उसके घर में और कोई नहीं था। रामकुमार ने बेटी को समझाया कि उसकी और महेंद्र की बिरादरी अलग अलग है, इसलिए उनके बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और फिर यदि कल को कहीं महेंद्र ही बदल गया तो उसकी तो जिंदगी बदतर हो जाएगी। इसलिए ऐसे में जिंदगी को जानबूझकर परेशानियों में डालना अक्लमंदी का काम नहीं है। पिता के मुंह से निकला एक एक शब्द सावित्री के दिमाग में बैठता चला गया। उसे अपने पिता की बातों में अपनी भलाई दिखी, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि अब वो महेंद्र से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। अपने इस फैसले से उसने पिता को भी अवगत करा दिया। बेटी की समझदारी पर रामकुमार भी खुश हो गया। इसके बाद महेंद्र ने कई बार सावित्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन सावित्री उससे नहीं मिली। सावित्री में आए अचानक इस परिवर्तन से महेंद्र हैरत में पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो सावित्री पहले उसके साथ शादी करने को तैयार थी, वो अचानक बदल कैसे गई। सावित्री के एकदम पलट जाने से महेंद्र बौखला गया। वो कई बार सावित्री से मिला और उसे समझाने की लाख कोशिशें की, लेकिन सावित्री नहीं मानी। महेंद्र और सावित्री का मिलन कराने में गांव की शांति उर्फ संगीता नाम की महिला की खास भूमिका थी। महेंद्र की उससे पहले से ही दोस्ती थी। वो शांति को भाभी बुलाता था। शांति का पति गोपी एक ईंट भट्टे पर मजदूर था। शांति के 2 बेटे व 1 बेटी थी। इसके बावजूद वो गांव की उन कथित भाभियों में से थी जो गांव के जवान बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में लगी रहती थी। जब सावित्री और महेंद्र खेतों में मिलते थे तो शांति उनकी चौकीदारी का काम करती थी। किसी के आने पर वो उनको आगाह कर देती थी। जब महेंद्र ने सावित्री से भागकर शादी कर लेने की बात कही तो सावित्री तैयार नहीं हुई। महेंद्र ने इस काम में शांति को लगाया। शांति ने भी सावित्री को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सावित्री नहीं मान रही थी। इसके बाद महेंद्र ने गांव के ही अपने दोस्त दयानंद मिश्रा, पिंटू यादव और शांति के साथ एक योजना बनाई। योजना के अनुसार 19 फरवरी 2018 को महेंद्र दयानंद मिश्रा उर्फ पप्पू और पिंटू यादव को लेकर सुरेश के गन्ने के खेत में पहुंचा। फिर शांति से कहकर सावित्री को बाजार जाने के बहाने वहां बुला लिया। सावित्री के वहां पहुंचते ही महेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर सावित्री को पकड़कर खेत में ही खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ से बांध दिया। महेंद्र ने सावित्री से एक बार फिर भागकर शादी करने के बारे में पूछा तो सावित्री ने साफ मना कर दिया। बेवफा मासूक के मुंह से ना सुनकर महेंद्र आग बबूला हो उठा। उसने सावित्री की नाक पर एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे सावित्री बिलक कर रोने लगी और बेहोश हो गई। महेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर सावित्री के गले में पड़े दुपट्टे से उसका गला घोट दिया।
सावित्री जीवित न रह जाए, इसलिए जेब से उस्तरा निकालकर महेंद्र ने उसका गला भी रेत दिया। ऐसा उसने एक बार नहीं कई बार किया। गला कटने से सावित्री की मौत हो गई। हत्या करने के बाद वे सभी वहां से फरार हो गए, लेकिन उनका गुनाह पुलिस के सामने आ ही गया। थाना प्रभारी रंजना सचान ने शांति और महेंद्र की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया उस्तरा और खून से सने कपड़े घटना स्थल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक गेहूं के खेत से बरामद कर लिए। आवश्यक लिखा पढ़ी करने के बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों को ही जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने चौथे आरोपी पिंटू यादव को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि दयानंद मिश्रा फिलहाल फरार चल रहा था और मामले की विवेचना सीओ जावेद खान कर रहे थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।